इस न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, और न राष्ट्र से बड़े होने की इसी संभावना है। और जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्राप्त करता है, जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्यार करता है, परमात्मा भी उससे प्यार करता है। इसलिए इस जयकारा को इतना महान बनाओ कि गांव गांव तक आवाज पहुंचे और जागे लोग। राष्ट्र धर्म सबसे अद्भुत धर्म है, प्रेम से और श्रद्धा के साथ। और सभी भारत माता की वंदे वंदे वंदे। श्रद्धेय हम सबके पूजनीय गीता मनीषी जी, मां, दीदी मां, आदि शक्ति, सब छोटे पड़ते हैं जब मां के बारे में कुछ कहा जाता है। और यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते सत्र देवता, माता के चरणों में संपूर्ण चराचर जगत रहता है। मां ऋतंबरा जी को मेरा प्रणाम। और हम सबके दुलारे प्यारे लाडले। अभी मेरे से कह रहे थे दादी महाराज आप नाराज, अरे मैं कह रहा रात भर तो मैं लोगों को ठहराने में लगा। मैं कहा मेरी जिंदगी का हर वो हिस्सा जो मेरे पास है ऐसे युवा पर समर्पण है। ये राष्ट्र की शान है, हमारी आन बान है। और संतों के लिए इस युवा ने जो एक कदम उठाया है, संपूर्ण संत समाज आपका ऋणी है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं राष्ट्रवासियों, अब जग जाओ, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जगो, सामाजिक समरसता, सनातन एकता, ये दोनों चीजें ठीक हो गई तो मेरा विश्वास करो मेरी गौ माता बच जाएगी, मेरी गौ माता बच जाएगी। हम सभी संत समाज हृदय के साथ आपकी इस यात्रा का स्वागत करते हैं। हमने आपसे वादा किया था, वचन दिया था कि दिल्ली से वृंदावन हम आपके साथ हैं। ये तो हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार, लेकिन जिस कार्य को आपने बीड़ा उठाया है, मौनी बाबा, भैयाजी महाराज, अभयदास जी महाराज और गीता मनीषी, ज्ञानानंद जी महाराज और दीदी यहाँ आइए, हम आपको खाली ये वचन देने आए हैं कि प्रत्येक श्वास का पल पल आपके साथ है, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए। और ये कुछ कर रहा है भाई, मेरा विश्वास करो। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जब जब ऐसी कोई पुंज प्रकट होता है तो माधव कहते हैं वहां मैं ही होता हूं। तो ये माधव की इच्छा है कि बागेश्वर सरकार शास्त्री जी पर अपार कृपा की है और आप थोड़ा जग जाओ। खाली जयकारे से काम नहीं चलेगा, तन मन धन से इस व्यक्ति के साथ खड़े रहो कि राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र उन्नति करे और राष्ट्र में एक सामाजिक समरसता संपन्न हो। ये जात पात का दंश हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मलुक महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जात हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पंच तत्व का पुत्रा, जामे कियो विश्राम। ये जात पात चंद लोगों का दिमागी फतूर है। इस संतों की दुनिया में न कोई जात है न कोई पात है, एक ही है, राम को भजे सो राम का होई। महाराज श्री ने सामाजिक समरसता, सनातन और गौ सेवा पर जो बीड़ा उठाया है सराहनीय है। संपूर्ण संत समाज अखाड़ा आपके साथ था, आपके साथ है और सदा साथ रहेंगे। पुनः एक बार जोर से वंदे भारत माता की। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम, नमो नारायण। हम अभिनंदन करते हैं पूज्य दाती जी महाराज का, जिनकी जोशीली वाणी से इस पदयात्रा के शुभारंभ समारोह को नई ऊर्जा मिली है। और अब मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच अभयदास जी महाराज हैं, उनका भी एक संक्षिप्त उद्बोधन हो। हमारा सौभाग्य है कि मंच पर अनेक विभूतियों की उपस्थिति है, लेकिन हम इन सारी विभूतियों को शुभारंभ अवसर पर नहीं सुनेंगे। आगे जितने भी पड़ाव हैं उन सभी पड़ावों पर हम आचार्यों की, संतों की वाणी का लाभ लेंगे। यहाँ कुछ संक्षिप्त उद्बोधन ही प्राप्त करेंगे पूज्य अभयदास जी महाराज। बोलिए भारत माता की, बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की।
सनातन धर्म की जय ऐसे नहीं बोली जाती। दोनों हाथों को उठा करके मुट्ठी बांध कर एक साथ बोलेंगे, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज का ये पावन मंच पूज्य समस्त संतों की महनीय उपस्थिति में आज दिल्ली से, राजधानी से ये अद्भुत यात्रा आरंभ हो रही है। वैसे तो कहा जा रहा है कि पूज्य मेरे आत्मीय भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये यात्रा 2.0 है, लेकिन जब यात्रा दिल्ली से आरंभ होती है तब एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व तक भारत भूमि से पहुंचने की जिम्मेवारी भी इस यात्रा पर आ जाती है। इस यात्रा के मूल में है कि छुआछूत की करो विदाई, जातिवाद की करो विदाई। और जब जातिवाद शब्द आता है तब जातियों के मध्य होने वाले भेद की बात की जाती है। और निश्चित तौर पर भारत में जातिवाद के जहर के कारण इसी राम की भूमि पर हमने अपनी आंखों से देखा था कि भारत में पिछले 4-5 वर्षों में ऐसा भी कालखंड आया जब अलग अलग राज्यों में असामाजिक तत्वों के द्वारा, हमारे अपने हिंदू भाइयों के द्वारा भगवान राम की तस्वीर पर जूते लगा करके यात्रा निकाली गई। हमारे देव स्थानों के ऊपर कालिक पोतने का, उल्टा सीधा लिखने का प्रयास किया गया। और इसी भारत भूमि पर, और मैं कहता हूं कि इस यात्रा की आवश्यकता है, हिंदुओं के एक होने की आवश्यकता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा कथा करना इस देश में मुश्किल हो जाएगा, संतों का मंचों पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम लोग किसी राज्य में जाएंगे, आज भी ये स्थिति है, चाहे मैं हूं, चाहे बागेश्वर धाम के हमारे आत्मीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो अगर किसी राज्य में कथा करने जाने की बात करते हैं तो सरकारें उन्हें रोकती हैं, कथा करने की परमिशन। आप सबकी आस्था को वंदन। जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए पूज्य गीता मनीषी जी महाराज का, जिन्होंने घर घर गीता पहुंचाकर भगवान कृष्ण के संदेश को इस देश के हर परिवार से जोड़ा है। और आज उनके प्रारंभिक आशीर्वचन के साथ इस यात्रा को भी एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा मिली है। मैं आग्रह करता हूं लोकेश मुनि जी महाराज से कि वे भी अपना आशीर्वाद हम सभी पदयात्रियों को प्रदान करें। इस अवसर पर तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। भारत माता की वंदे। मंच के मध्य सुशोभित पूज्य गीता मनीषी जी महाराज, आदरणीय दीदी रीतंबरा जी, और आज के इस सनातन यात्रा के उत्सव पुरुष बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धरणित कृष्ण शास्त्री जी। ये सनातन एकता यात्रा, ये देश की एकता, अखंडता और समाज में समरसता और सौहार्द पैदा करने की यात्रा है। ये यात्रा किसी आय के लिए नहीं, ये गाय के लिए यात्रा है। ये यात्रा किसी आचार्य जी को सोने की चिड़ी के लिए नहीं, ये भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने की यात्रा है। ये यात्रा किसी फसाद और दंगा के लिए नहीं, ये गंगा के लिए यात्रा है। और इसलिए हम ये सनातन की सारी शाखाएं, और मैं आचार्य वर्मा अपनी बात संपन्न कर रहा हूं इस भावुकता के साथ। ये गगनचुंबी इमारत देख रहे हो आप, सनातन की ध्वजा फहरा रही है बाईं ओर भी, लेकिन इस बीच में ये अध्यात्म साधना केंद्र है। वहीं पर सन 84, सन 87, सन 88, सन 92, सन 94, सन 95, सन 2002, 2003 और 2004 और 2005 मेरी कर्म भूमि रही है। और ये 3 गुंबज जैन, सिख और बुद्ध के रूप में आप मान लो, ये हमारी सनातन की सारी शाखाएं। अब वो समय आ गया है, देश की सारी सनातन परंपराओं को एकजुट होना होगा। और इसलिए मैं आपकी इस यात्रा का अभिनंदन करता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं,
फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरंगन में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी वीरों का बनता है। मैं आपका जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से इस यात्रा का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इतना ही कहूंगा, ये सारे के सारे हमारे मनीषी संत यहाँ विराजित हैं, इनके सम्मान में कहना चाहता हूं, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। ये समाज के नव निर्माण के लिए, ये समाज के उत्थान के लिए, ये राष्ट्र की एकता अखंडता की यात्रा है। आइए आप सब जुड़िए इन्हीं शब्दों के साथ। ओम अरहम। तलध्वनि से अभिनंदन करिए पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज का। जैन परंपरा हो, सिख परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो, ये सभी सनातन की उस अविभाजित शाखाओं की तरह हैं जो कभी खंडित नहीं हुई। और पूज्य महाराज श्री इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सनातन अपनी सारी शाखाओं को लेकर, सारे वर्गों को लेकर, सारी जातियों को लेकर एक मजबूत वट वृक्ष बने जिसके नीचे सबको शीतल छांव मिले। पूज्य दाती जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनका आशीर्वचन भी हम सभी को प्राप्त हो। उनकी जोशीली वाणी इस पदयात्रा का उत्साह बढ़ाएगी। स्वागत करिए पूज्य दाती जी महाराज का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। आवाज नहीं आई रे भाई।